दोस्तों, आज की यह कहानी गया शहर की है। गया शहर से 8 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा गांव रहता है। उस गांव में एक सेठ भी होता है। उस सेठ को घोड़सवारी करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह अपने घर में एक अच्छा सा घोड़ा रखता है। दोस्तों, उस गांव में सेठ के अलावा बहुत सारे किसान होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। सेठ अपने गांव के किसान के लोगों को काफी मदद करता है। दोस्तों, एक दिन की बात है। सेठ का घोड़ा अचानक कहीं से गायब हो जाता है और वह शाम तक वापस नहीं आता है। इस पर गांव वाले किसान को पता चलता है कि गांव के सेठ का घोड़ा कहीं चला गया है और शाम तक वापस नहीं आया है। इस पर गांव के सारे किसान लोग इकट्ठा होकर सेठ के घर के पास आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी, यह घोड़ा का अचानक से कहीं चला जाना यह अच्छी बात नहीं है, यह अपशगुन है। दोस्तों, इस पर वह सेठ बोलता है, कोई बात नहीं, घोड़ा हमारा चला गया लेकिन हमें उसका कोई गम नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर भरोसा रखो। दोस्तों, सेठ का यह बात किसी भी किसान को दिमाग में समझ में नहीं आता है और सारा किसान वहां से वापस चला जाता है। दोस्तों, तकरीबन 30 दिन बाद सेठ का वह घोड़ा वापस आता है और अपने साथ अपने जैसा कई घोड़ा साथ में लेकर आता है। दोस्तों, जैसे ही गांव वाले किसान लोगों को पता चलता है कि सेठ का घोड़ा वापस आ गया है और अपने साथ और भी कई सारे घोड़े साथ में लेकर आया है, इस पर गांव के सारे किसान लोग इकट्ठा होते हैं और सेठ के पास आता है। दोस्तों, इस पर किसान लोग बोलता है सेठ से कि सेठ, आपका किस्मत बहुत अच्छा है क्योंकि आपका घोड़ा अपने जैसा और भी साथ में कई घोड़ा लेकर आया है। अब तो आपके पास कई सारे घोड़े हो गए हैं। दोस्तों, इस पर वह सेठ बोलता है, हमारे पास भले ही ढेर सारे घोड़े हो गया है लेकिन उसका मुझे खुशी नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज का खुशी है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप इस पर भरोसा रखो। दोस्तों, सेठ का यह बात अभी भी गांव वाले के समझ में नहीं आया और गांव वाले सारे लोग फिर से वापस चला गया। दोस्तों, सेठ का बच्चा घोड़े के ऊपर घोड़सवारी कर रहा था। अचानक से उसका बच्चा घोड़े पर से नीचे गिर जाता है और उसका पांव टूट जाता है। दोस्तों, पांव टूटने के बाद वह सेठ अपने बच्चे को लेकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। जब इलाज करवाकर वापस आता है तब गांव के सारे किसान लोग इकट्ठे होते हैं और सेठ के घर के पास आता है और सेठ से बताता है कि ढेर सारे घोड़े को एक साथ आपके पास आना यह अपशगुन हो गया, यह आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। आपका एक बेटा था, उसका भी पांव टूट गया। दोस्तों, इस पर वह सेठ बोलता है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा का पांव टूट गया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं इलाज करवा दिया हूँ और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें इस पर भरोसा है, आप भी इस पर भरोसा करो। दोस्तों, इस बार भी गांव के लोग को सेठ की बात समझ में नहीं आई और गांव के सारे किसान लोग वापस चले गए। दोस्तों, उसके अगले महीने में उस राज के राजा और दूसरे राज के राजा में युद्ध छिड़ जाता है और इस राज के राजा के पास सैनिक की कमी हो जाता है, इसलिए उस राज के सारे नौजवान को सैनिक में भर्ती किया जाता है। दोस्तों, इस पर सारे किसान लोग इकट्ठा होते हैं और सेठ के पास आते हैं और बोलते हैं, आपका बेटा का पांव टूट गया इसलिए आपका बेटा सेना में भर्ती नहीं हुआ। हम लोगों का सारे को बेटा सेना में भर्ती हो गया और युद्ध में गया है, पता नहीं वह वापस आएगा भी या नहीं आएगा। आपके साथ अच्छा हुआ जो कि आपका बेटा का पांव टूटने के बाद सैनिक में भर्ती नहीं हुआ। दोस्तों, इस पर वह सेठ बोलता है, हमारे बेटा का पांव टूटा यह हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात तब होता जब हम और हमारे बच्चे अपने राज्य को बचाने के लिए हम भी उसमें शामिल होते हैं, हम भी युद्ध में शामिल होते हैं या हमारा बच्चा कम से कम उसमें शामिल होता है। हमें इस पर भरोसा है, जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। दोस्तों, सेठ किसान को बार बार यही समझाता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो आगे भी होगा वह अच्छे के लिए होगा, आप सिर्फ इस पर भरोसा रखो। दोस्तों, इस पर गांव के सारे किसान मिलकर उस सेठ से बोलता है कि सेठ, आपको हम लोगों ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुश रहते देखा है और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ये सब कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, इस पर वह सेठ बोलता है कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। आपको किसी की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करना है। किसी की बातों में आने का मतलब है आप अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में सौंप रहे हो। दोस्तों, वह और बताया कि अगर आपको दूसरे लोग अच्छाई करेंगे तो आप उस समय खुश हो जाएंगे, अगर दूसरे लोग आपका बुराई करते हैं तो आपको गुस्सा आएगा। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ अपने कर्मों पर और अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों, वह ये बताया कि अगर किसी बुक का एक वाक्य को पढ़ने से आप पूरी किताब की वैल्यू नहीं लगा सकते हैं कि पूरी किताब की कहानी अच्छा है या खराब है, उसी प्रकार से किसी एक जीवन में कठिनाई आने से पूरी जिंदगी की आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जिंदगी इसकी अच्छा बीतेगा या खराब बीतेगा। आपका आज का एक अच्छी घटना आगे चलकर दुखद भी साबित हो सकता है और आपका एक आज दुखद घटना आगे चलकर अच्छा भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, घटना घटना यह आपके हाथ में नहीं है, यह भगवान के हाथ में होता है। आपके हाथ में है तो सिर्फ आपको कर्म करना, आप सिर्फ अच्छा कर्म करें, बस आपके हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों आपके आसपास भी कई दुखी सारे लोग हैं, तो आप इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनका जीवन भी अच्छा गुजरे और वह भी जिंदगी में कुछ सीख सके। तो दोस्तों आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो बनाने का मैं हमेशा कोशिश करता हूं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूं और अच्छी से अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।